नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इजी इंग्लिश हब पे। ठीक है, और आज का सेशन का टॉपिक रहेगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा, यानी इसकी एमसीक्यू सीरीज चल रही है, उसको भी आपको कंटिन्यू देखना है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन द सेशन विदाउट डिले। ठीक है, अब देखो, और इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाह रहा हूं कि जो हाल ही में एग्जाम होगी, कौन सी, एक तो पटवारी, एक वीडियो, और एक सबसे बड़ी एग्जाम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। ठीक है, वो एग्जाम होगी, उनमें भी ये क्वेश्चन सफिशिएंट है। ठीक है, अगर 10 से क्वेश्चन बनेंगे तो इन क्वेश्चंस में से बनेंगे, यानी जो मेथड मैं आप लोगों को बता रहा हूं उसी मेथड से बनेंगे। ठीक है, 10 से जो क्वेश्चन बनने वाले होते हैं ना, वो इसी मेथड से बनते हैं। बाकी आइडेंटिफिकेशन से भी बनते हैं, कुछ रूल से भी बनते हैं, जो मैं आगे के सेशन में बताता चलूंगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना कोई विलंब के। ठीक है, अब देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है लिसन समवन टू ओपन द गेट। इसके ऑप्शन बताऊं क्या है? इसके ऑप्शन है ट्राई, ट्राइंग, ट्राइड और इज ट्राइड। उत्तर खड़काओ, फटाफट खड़काओ। इसका सही आंसर रहेगा डी का, इज ट्राइंग। क्यों रहेगा? क्योंकि देखना, क्योंकि ये अब देखो, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर रहेगा ये डी का। ठीक है, डी का क्यों रहेगा? क्योंकि ये कंटिन्यू एक्शन है, यानी एक्शन कंटिन्यूड है ना, टाइम ऑफ स्पीकिंग। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूं, जो आपको उतार लेना है इसको। ठीक है, यानी वो एक्शन जो कंटिन्यू रहते हैं स्पीकिंग टाइम में, उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? वी ए मैच एट दिस मोमेंट। उत्तर खड़काओ, फटाफट खड़काओ। इसके ऑप्शन बताओ। सॉरी, ऑप्शन है इसके वॉच, वॉच्ड, इज वॉचिंग, आर वॉचिंग। बताओ, फटाफट बताओ। इसका आंसर रहेगा और आर वॉचिंग। क्यों? क्योंकि वी क्या है? वी प्लूरल है। ठीक है, एट दिस मोमेंट ये कौन सा टेंस की एडवर्ब है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्ब है, तो इसीलिए ये आर वॉचिंग रहेगा। अब देखो आगे, थर्ड का है आई ए कोट टूडे बिकॉज द सन इज नॉट शाइनिंग। ये है। इसके ऑप्शन है वियरिंग, एम वियरिंग, आर वियरिंग, वॉर। बताओ, उत्तर दो, फटाफट दो उत्तर। क्या होगा? इसका बी का आंसर रहेगा, बी का आंसर रहेगा एम वियरिंग, क्योंकि आई के साथ में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एम का यूज होता है। और ये बताओ, ये सेंटेंस कौन सा है? ये सेंटेंस भी एक्शंस, देखो एक्शन कंटिन्यूड एट स्पीकिंग टाइम, यानी वो एक्शन जो कंटिन्यू रहते हैं स्पीकिंग टाइम में, उसके लिए किसका यूज होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। अब देखना आगे, चौथा है सी एक्सरसाइज ऑन द टेंसेज नाउ। बताओ फटाफट। इसके ऑप्शन देखो, डू, डज, इज डूइंग, डन। अब बताओ, आंसर बताओ। इसका आंसर रहेगा इज डूइंग। ठीक है, इसका आंसर रहेगा इज डूइंग, है ना। तो नाउ, ये नाउ किसकी है? एडवर्ब, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की है, तो इसके सी के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे सही आंसर निकलेगा। ठीक है, आगे देखो, पांचवा, दे वेडिंग प्रिपरेशन टुडे। ठीक है, इसके ऑप्शन है मैड, आर मेकिंग, मैक, इज मेकिंग। बताओ, फटाफट बताओ। इसका होगा आर मेकिंग। क्यों? क्योंकि दे के साथ में आर का यूज होता है। और टुडे भी क्या है? टुडे भी क्या है? ये टुडे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्ब है। ठीक है, इसको एक हल्के से नोट डाउन कर लेना अपने नोट्स के बीच में। ठीक है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊं मैं आप लोगों को।
ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना अगला क्वेश्चन क्या है, छठा, रवि मनी टू बाई ए न्यू कार। ठीक है, इसके ऑप्शन है इज सेविंग, आर सेविंग, सेव्ड और सेविंग। खड़काओ उत्तर, खड़काओ। इसका क्या होगा, इज सेविंग होगा। इसका आंसर होगा इज सेविंग। आर सेविंग आएगा नहीं क्योंकि इस प्लूरल नाउन के साथ में आर सेविंग आता है, ये सेकंड फॉर्म है, ये आएगी नहीं। तो ये क्या होगा, इसका आंसर ये होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये मतलब कि ये जो एक्शंस कंटिन्यू, यानी एक्शंस कंटिन्यू इन प्रेजेंट टाइम। ठीक है, कई बार इसको प्रेजेंटली भी बोला जाता है। ठीक है, ये मतलब कि ये कौन सा सेंटेंस है, एक्शंस कंटिन्यू इन प्रेजेंट टाइम, यानी प्रेजेंट टाइम में जो एक्शन कंटिन्यू रहते हैं उसके लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज होता है। अब देखना आगे, सातवां है द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज डे बाय डे। बताओ, इसके ऑप्शन है राइज, राइजिंग, आर राइजिंग और इज राइजिंग। बताओ आंसर, बताओ फटाफट बताओ क्या होगा, आर राइजिंग। आर राइजिंग क्यों होगा, द प्राइसेस है तो प्राइसेस प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग ये आएगा। ठीक है, मतलब आर राइजिंग ये आएगा और राइज आएगा नहीं, मतलब राइजिंग ये अकेली नहीं आती है, हेल्पिंग वर्ब के साथ में आती है। इज राइजिंग सिंगुलर के साथ में आता तो ये आएगा। और डे बाय डे कौन से टेंस की है, हेल्पिंग वर्ब, सॉरी एडवर्ब कौन से टेंस की है, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की है। ठीक है, और इसको भी नोट डाउन कर लेना भाई। आगे देखना, आगे क्या है, टाउन्स इनटू सिटीज दीज डेज, ये है। इसके ऑप्शन है चेंज, चेंजिंग, आर चेंजिंग, इज चेंजिंग। बताओ फटाफट बताओ। इसका आंसर रहेगा आर चेंजिंग। क्यों, टाउन्स प्लूरल है इसीलिए आर चेंजिंग। इज सिंगुलर के साथ में आती है, चेंजिंग अकेली नहीं आती है, चेंज होगा नहीं। ठीक है, और ये दीज डेज, और दीज डेज ये कौन से टेंस की है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की एडवर्ब है। अब देखना आगे, नोवा है मिसेस माथुर हर 50th वेडिंग एनिवर्सरी नेक्स्ट। ठीक है, ये है तो इसके ऑप्शन रहेगा सेलिब्रेट, सेलिब्रेटिंग, इज सेलिब्रेटिंग और सेलिब्रेट्स। बताओ, इसका आंसर रहेगा इज सेलिब्रेटिंग। क्यों, क्योंकि मिसेस माथुर सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ में इज का यूज होता है न कि आर का यूज होता है। सेलिब्रेट्स तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है, एस और या सिंपल टेंस में, और ये होगा नहीं, और ये होगा नहीं क्योंकि अकेली आईएनजी फॉर्म आती नहीं है। तो इस तरीके से ये रहेगा। और ये कौन सा सेंटेंस है, ये कौन सा सेंटेंस है, यानी ये एक्शन, सॉरी प्लान एक्शन फॉर नियर फ्यूचर के लिए। ठीक है, फ्यूचर के लिए। ठीक है, यानी योजनाबद्ध कार्य जो कि नजदीकी भविष्य के लिए किए जाते हैं, या योजनाबद्ध कार्य जो कि नजदीकी भविष्य के लिए होते हैं, उनके लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। अब देखना, 10वां है स्टूडेंट कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दीज डेज। इसके ऑप्शन है लर्निंग, इज लर्निंग, लर्न और आर लर्निंग। बताओ ऑप्शन, उत्तर बताओ फटाफट बताओ। इसके आंसर रहेगा आर लर्निंग। इसका आंसर रहेगा क्या, आर लर्निंग। क्यों रहेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ पर स्टूडेंट्स ये प्लूरल नाउन है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग आर लर्निंग होगा। प्लूरल नाउन के साथ में आर का यूज होता है। ठीक है, ये अकेली आएगी नहीं, ये होगा, मतलब ये अकेली आएगी नहीं, इज लर्निंग आएगा नहीं क्योंकि इज लर्निंग तो सिंगुलर नाउन के साथ में लर्न, ये सेकंड फॉर्म तो पास्ट में आती है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आएगा निकलकर, ये आएगा ऑप्शन आर लर्निंग। ठीक है, दीज डेज ये भी कौन से टेंस की है, प्रेजेंट
कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्ब है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है ना। एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊं मैं आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट, अब देखना आगे। और इससे पहले मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि आप सेशन को पूरा एंड तक देखा करो भाई। ठीक है, आप में आदत है कि आप इस रील्स स्क्रॉल के चक्कर में सेशन को एंड तक नहीं देखते हो। एंड तक देखा करो, काफी बेनिफिशियल है, मेरा विश्वास करो आप, है ना। ठीक है, तो देखना कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है सी ए बुक नाउ। ठीक है, ये इसके ऑप्शन रहेंगे रीड, रीड्स, रीडिंग और वॉज रीडिंग। ठीक है ना, सॉरी इज रीडिंग, इज रीडिंग। ठीक है, ये है। अब बताओ, फटाफट बताओ। रीड, रीड्स, इज रीडिंग, वॉज रीडिंग, बताओ। इसके ऑप्शन, इसका उत्तर रहेगा वो रहेगा इज रीडिंग। क्यों? क्योंकि सी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका यूज होता है, वॉज होगा नहीं, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सॉरी ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है। ठीक है, रीड्स प्रेजेंट सिंपल टेंस में रीड, ये होगा नहीं, ये तो प्लूरल नाउन के साथ में आता है। कौन से टेंस में? प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है। तो वो ऑप्शन क्या रहेगा, उत्तर क्या रहेगा? इज रीडिंग। और नाउ देखना, नाउ ये किसको क्वालिफाई करती है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को क्वालिफाई करती है, इसलिए भी ये ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, लुक, अगला है लुक द बॉयज फुटबॉल। इसके ऑप्शन है प्ले, प्लेज, आर प्लेइंग, वर प्लेइंग। बताओ ऑप्शन, उत्तर बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ भाई, खड़काओ उत्तर। क्या ऑप्शन, क्या उत्तर रहेगा इसका? रहेगा इज सॉरी आर प्लेइंग, आर प्लेइंग रहेगा, क्योंकि बॉयज प्लूरल है। ठीक है, और ये इसका आंसर रहेगा। वर प्लेइंग तो पास्ट कंटिन्यूअस में होता है, प्लेज होगा नहीं, प्ले होगा नहीं। ठीक है, अब देखना आगे। आई फॉर माई एग्जाम दीज डेज। ठीक है, स्टडी, एम स्टडिंग, स्टडीड, स्टडीज। बताओ, ये तो सरल सा है, क्या होगा? एम स्टडिंग। क्यों? क्योंकि यहां पर देखना आई के साथ में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एम का यूज होता है, और दीज डेज ये किसको क्वालिफाई करती है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को क्वालिफाई करती है। क्या है ये? एडवर्ब्स है। ठीक है, अब देखना आगे। लिसन समवन द एट द डोर, ये है। नॉक, ऑप्शन है नॉक, नॉक्स, इज नॉकिंग, नॉक्ड। बताओ फटाफट बताओ, इजी है एकदम, बताओ। इसका आंसर रहेगा ये सी का, इज नॉकिंग, है ना। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एक्शन कंटिन्यूड एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी वो एक्शन जो जारी रहते कब? जब बोल रहे होते, उनके लिए किसका यूज होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। अब देखना आगे। आई ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी नाउ, ये है। इसके ऑप्शन है इज रीडिंग, एम रीडिंग, रीड, विल रीड। विल रीड तो होगा नहीं, इसको तो हटा दो आप, क्योंकि ये तो फ्यूचर में चला जाएगा। रीड, रीड ये होगा नहीं। क्यों? क्यों नहीं होगा? बताओ क्यों नहीं होगा? ये कौन से टेंस में काम आती है? कौन से टेंस में काम आती है? ये तो एक तो डिड के साथ में काम आती है, और एक प्रेजेंट सिंपल टेंस में काम आती है। ठीक है ना। एम और इज, इन दोनों में से बताओ। ये दो ऑप्शन तो कट गए आपके, दोनों में से बताओ। यहीं पे गच्चा खा जाते हो आप लोग, है ना। देखना अब क्या रहेगा? एम रीडिंग रहेगा, क्योंकि आई के साथ में एम का यूज होता है और ये सिंगुलर है। ठीक है, इसलिए ये इसका उत्तर क्या रहेगा? एम रीडिंग। और नाउ क्या है? नाउ क्या है? नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को क्वालिफाई करने वाली एडवर्ब है। ठीक है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन है, एक बार स्क्रीनशॉट लो और आगे मैं बताऊं आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना 16 का क्वेश्चन है, इन विच सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज। ठीक है, कौन से सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है? तो पहला ऑप्शन रहेगा, पहला ऑप्शन है सी कुक्स फूड, बी का ऑप्शन है सी इज कुकिंग फूड,
सी का ऑप्शन है सी हैज बीन कुकिंग, और डी का ऑप्शन है सी कुक्ड फूड। ठीक है, तो बताओ, खड़काओ उत्तर फटाफट। उत्तर रहेगा ये कौन सा, बी का राइट आंसर रहेगा। ठीक है, आगे देखना 17 का है रमेश स्टोरी नाउ, ये है, तो इसके ऑप्शन है राइट, रॉट, इज राइटिंग, रिटन। बताओ फटाफट बताओ, इसका ऑप्शन, इसका राइट आंसर रहेगा इज राइटिंग, है ना, इज राइटिंग। अब रमेश के अकॉर्डिंग इज एम आर का यूज होता है, ठीक है, सॉरी, रमेश के अकॉर्डिंग इसका यूज होगा, राइट्स आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है। रोट होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये पास्ट टेंस में आता है। ठीक है, रिटर्न ये आएगी नहीं, क्योंकि विदाउट हेल्पिंग वर्ब है, तो ऑप्शन कौन सा बचा, ये ऑप्शन बचा। और नाउ है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को रिप्रेजेंट करती है, ये एडवर्ब है इसकी। ठीक है, अब आगे देखना, द प्राइसेस ऑफ अटेंसिल्स, द प्राइसेस ऑफ अटेंसिल्स दीज डेज, ये है, तो इसके ऑप्शन रहेंगे राइजेस, आर राइजिंग, राइजिंग और राइज्ड। बताओ फटाफट बताओ, इसका होगा आर राइजिंग, इसका राइट आंसर होगा आर राइजिंग। क्यों, क्योंकि प्राइजेस ऑफ अटेंसिल ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आर राइजिंग आता है। राइजेस प्रेजेंट सिंपल में, राइजिंग विदाउट हेल्पिंग वर्ब राइज्ड, ये पास्ट में जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा बचा, ये बचा ऑप्शन। ठीक है, अब देखना आगे 19 का है लुक द रिवर वेरी फास्ट। ठीक है, ऑप्शन है आप लोगों के फ्लो, इज फ्लोइंग, फ्लोज और फ्लोइंग। बताओ फटाफट बताओ, उत्तर खड़काओ फटाफट। इसका राइट आंसर रहेगा वो ये रहेगा इज राइजिंग। क्यों, द रिवर ये क्या है, ये भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी, हाँ यहाँ पे भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इसका यूज होता है। ठीक है, तो इसलिए राइट इज राइजिंग आएगा, इज फ्लोइंग आएगा, फ्लो होगा नहीं, फ्लोज पास्ट प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है, फ्लोइंग विदाउट हेल्पिंग वर्ब है, तो ऑप्शन कौन सा बचा, ये ऑप्शन बचा अपने पास में। ठीक है, इस तरीके से जो रिजेक्शन मेथड है वो लगाया जाता है। ठीक, अब देखना आगे, रोहित इंग्लिश एट दिस टाइम, ये है, तो लर्न्स, इसके ऑप्शन है लर्न्स, लर्न और इज लर्निंग, लर्निंग। बताओ फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, क्या होगा, इज लर्निंग। इसका राइट आंसर रहेगा इज लर्निंग। रोहित सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग इज का यूज होता है, सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग इज का यूज होता है। ठीक है, और एट दिस टाइम ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो ये कुछ आज के सेशन के 20 क्वेश्चन है जो आप लोगों की एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर इसको अच्छी तरीके से देख लिए, जो रूल्स मैंने बताए, जो नोट्स मैंने लिखाए हैं, अगर वो अच्छी तरीके से देख लिए, उनका रिवीजन अच्छी तरीके से कर लिया, तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। ले लिए स्क्रीनशॉट। अब देखना, अब जब भी आप टेंस के क्वेश्चन सॉल्व करो ना एग्जाम में, तो रिजेक्शन मेथड से मतलब कि जल्दी हो जाता है, लेकिन वो रिजेक्शन मेथड कब आता है अपन को, जब अपन प्रैक्टिस करते हैं और जब हमें कंसेप्ट पूरे ध्यान में है, यानी कंसेप्ट पूरे ध्यान में है। कंसेप्ट का मतलब रूल्स ध्यान में है, रूल्स, और रूल्स भी कैसे, इजी रूल ध्यान में है ना, इजी तरीका यदि ध्यान में है तो अपन रिजेक्शन मेथड लगा सकते हैं। और मैंने कई बार क्लासेस में बताया भी है कि टेंस के क्वेश्चन को सोल्व करना है तो अपन को उसकी हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब और एडवर्ब और यूजेज, इन 4 चीज को पकड़ना होगा। ठीक है, इन चारों चीज को पकड़ना होगा, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था, क्या, आइडेंटिफिकेशन से दिया था, तो आइडेंटिफिकेशन से भी आते हैं क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है नहीं आते, लेकिन आइडेंटिफिकेशन से भी कब सही होंगे आप लोगों के क्वेश्चन, कब सही होंगे,
जब आप लोग ये चारों चीज अच्छी तरीके से समझ लोगे तब आप लोगों के क्वेश्चन सही होंगे। और मैंने चारों चीज है वो अच्छी तरीके से समझाई है विथ एग्जाम्पल, यानी थ्योरी क्लास में अच्छी तरीके से समझाई है विथ एग्जाम्पल। ठीक है, तो इस सेशन में बस इतना ही है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप ही लोगों का चैनल है और आपको ही आगे बढ़ाना। ठीक है, और अगर शेयर जरूर करना, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना कि आपको ये सेशन कैसा लगा कैसा नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।